हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु और गजेंद्र मोक्ष की कहानी। गजेंद्र हाथी की कहानी का वैष्णव धर्म में बहुत बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है। कथा में भगवान विष्णु की मदद से गजेंद्र हाथी ने मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त की और देवता जैसा रूप प्राप्त कर भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ चला गया। इस अवसर पर गजेंद्र स्तुति का निर्माण हुआ, जो केवल एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह आत्मसमर्पण, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। क्या है पूरी कथा, चलिए जानते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कहानी से गजेंद्र स्तुति की उत्पत्ति होती है, जो भक्तों को संकटों से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। गजेंद्र का नाम पहले इंद्रद्युम्न था, जो भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे और उन्हें हाथी के रूप में पुनर्जन्म लेने का श्राप मिला। गजेंद्र ने मगरमच्छ से जान बचाने के लिए भगवान विष्णु को पुकारा, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। गजेंद्र स्तुति के पाठ से सभी प्रकार के संकट, क्लेश और भय दूर होते हैं और यह आत्मा को शांति एवं मोक्ष प्रदान करती है। पौराणिक मान्यताओं में गजेंद्र के मोक्ष की कहानी से गजेंद्र स्तुति की उत्पत्ति है, जो भले ही एक प्राण बचाने के लिए की गई एक प्रार्थना है, लेकिन यह स्तुति यह बतलाती है कि जब सभी प्रयास विफल हो जाएं और कोई मार्ग ना बचे, तब भी ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला भक्त उनकी कृपा से सभी संकटों से मुक्त हो सकता है। गजेंद्र मोक्ष या गजेंद्र की मुक्ति हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ भागवत पुराण के 8वें स्कंद से एक पौराणिक कथा है। यह कहानी शुक ने राजा परीक्षित के अनुरोध पर उन्हें सुनाई थी और गजेंद्र नामक एक कथा के अनुसार एक बार गजेंद्र नाम का एक हाथी वरुण द्वारा बनाए गए ऋतुमत नामक उद्यान में रहता था। एक दिन गजेंद्र हमेशा की तरह भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कमल के फूल लेने के लिए पास के झील पर गया। अचानक झील में रहने वाला एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और उसे पैर से पकड़ लिया। गजेंद्र ने मगरमच्छ के चंगुल से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके पूरे झुंड ने भी मदद की, लेकिन मगरमच्छ ने उसे जाने नहीं दिया। जब उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु गजेंद्र के करीब आ गई है, तो उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। वह दर्द और लाचारी में चिल्लाता रहा और अंतिम समय में उसने अपने देवता विष्णु को बचाने के लिए पुकारा और एक कमल को भेंट के रूप में हवा में उठा लिया। अपने भक्त की पुकार और प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु दौड़े चले आए। जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को आते देखा, उसने अपनी सूंड से कमल को उठा लिया। यह देखकर विष्णु जी प्रसन्न हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने मगरमच्छ का सिर काट दिया। गजेंद्र ने देवता के सामने दंडवत किया। विष्णु भगवान ने गजेंद्र को बताया कि वह अपने पिछले जन्मों में एक में विष्णु के भक्त पांड्य राजा के प्रसिद्ध राजा इंद्रद्युम्न थे, लेकिन महान ऋषि अगस्त्य के प्रति उनके अनादर के कारण उन्हें एक हाथी के रूप में पुनर्जन्म लेने का श्राप मिला था। चूंकि इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें गजेंद्र के रूप में जन्म दिया। इंद्रद्युम्न को मोक्ष प्राप्त करना था, इसीलिए उसने गजेंद्र के रूप में जन्म लिया। मगरमच्छ से जान बचाने के लिए गजेंद्र द्वारा की गई प्रार्थना विष्णु जी की स्तुति में एक प्रसिद्ध भजन बन गई।
जिसे गजेंद्र स्तुति कहा जाता है, इस भजन के रूप में शामिल किया गया। गुरुवार के दिन गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करने से सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। एकादशी तिथि के दिन इस स्रोत का पाठ करने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। और सत्यनारायण भगवान की कृपा में कथा में पूजा करने के बाद गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय।